पर्सन्स हैं, आप लोग यहाँ पर ज्वाइन भी हैं, आप लोगों ने प्रीवियस मीटिंग्स भी ज्वाइन की होंगी। आपने हैप्पी जी की भी मीटिंग ज्वाइन की होगी और मेरी भी मीटिंग आपने ली होगी। तो वोटेक्सा को अंडरस्टैंड करना सिंपल लैंग्वेज में, अ, देखिए क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं होती जब तक हमारे अ, विचारों में और जो वोटेक्सा डिलीवर करना चाहता है उन दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। अब हमारे विचार दो, प्रीवियस जो प्रोजेक्ट के साथ हुआ वो मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब एक ही किश्ती में सवार हैं। जो भी कुछ हुआ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर उनकी चीजें, और आप में से मैं ये होप कर रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम पर्सन वो है जो वोटेक्सा के साथ पहले ही दिन से खड़े हैं, और पहले दिन से वोटेक्सा के साथ आपने हाथ पकड़ा कि हमारा सॉल्यूशन यहाँ से हो सकता है। क्योंकि हमें किसी मैनेजमेंट से कुछ नहीं लेना, हमको अपने प्रोजेक्ट, हमें अपने इन्वेस्टर से लेना है। हम खुद इन्वेस्टर हैं, उस इन्वेस्टर को अपना पैसा जाना चाहिए। जो वर्कर है, ये काम कर रहा है, जो अपनी रोजी रोटी चला रहा है इस प्रोजेक्ट से काम करके, उसको जाना चाहिए। उसके ऊपर किसी तरह का कोई इल्जाम, किसी तरह की कोई भी लांछन, इस तरह की जो चीजें हैं वो ना हो। तो लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल गो विद वोटेक्सा। एंड जो वोटेक्सा है, अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। वोटेक्सा क्या है, वोटेक्सा कैसे डिलीवर कर रहा है। क्योंकि हमारे ऑब्वियस सी बात है, देखो जो मेरे दिमाग में आया है या आपके दिमाग में या मनीष जी के माइंड में भी आया है, तो बाकी लोगों के दिमाग में भी एक चीज आती है, हमेशा एक डर बना रहता है। डर ये बना रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि फिर पैसा घुमा के आ रहा है, और इतना जो हमें सुनने को मिलता है कि रिटर्न कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो वो रिटर्न कहाँ से आ रहा है, कितना इतना पोटेंशियल कैसे हो गया। तो जब इन चीज़ों को हम पूरे प्रोसेस को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज़ें, अदरवाइज क्या है, हमने वोटेक्सा का अकाउंट लगा लिया। अब हम दो तरह के माइंड वाले वोटेक्सा के, मैं समझ रहा हूँ 100 के 100 लोगों ने वोटेक्सा का अकाउंट लगाया है, क्योंकि मैं इस नॉर्मल मीटिंग करता हूँ कि बिल्कुल फ्रेश लोग, जो प्रीवियस यूजर है अभी वोटेक्सा में नहीं आए हैं। बट मैं आज इस मीटिंग को ले रहा हूँ कि आप लोग वोटेक्सा में आ गए हैं, ठीक है। अब इसके आगे के स्टेप्स क्या हैं, इसके फर्दर स्टेप क्या हो सकते हैं आपके। अब देखो फर्दर स्टेप क्या है, एक तो माइंड ये है भाई मुझे तो पैसा पूरा करना है, दैट्स इट, मेरे को अब सिस्टम मिल गया, यहाँ से मेरा पैसा पूरा हो रहा है। अब कुछ लोगों को का अमाउंट ऑलरेडी सिंगल या डबल पूरा प्रिंसिपल अमाउंट अचीव हो चुका है कुछ लोगों का, ठीक है। अब अगर उनको लग रहा है कि मैंने पैसा डाला था वो मेरा महीने से पहले ही टाइम के अंदर मेरा आ चुका है पैसा, क्योंकि कुछ लोगों ने फ्यूल ज्यादा डाला हुआ है। मेरी बात से आप समझ रहे हो, तो कुछ लोगों ने फ्यूल ज्यादा डाल रखा है, मतलब 10% से ज्यादा भी डाल रखा है लोगों ने फ्यूल, तो उनका आउटपुट उनके फ्यूल पे डिपेंड करता है कितना डलता है। तो अब अ, और इसमें कुछ फ्रेश लोग भी हैं जिन्होंने अकाउंट स्टार्ट किए हैं। तो अब इसके बाद हमारा माइंड कहाँ पर अटकता है, हमारा माइंड आता है, हमने वो टैक्सा को समझा या नहीं समझा, बट हमने विश्वास कर लिया, और हमने विश्वास करके फंड लगा दिया। हमारे पास फंड था या नहीं था, हमने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद हमने फंड इन्वेस्टमेंट कर दी। अब हमने अरेंज करके फंड इन्वेस्ट तो कर दिया, व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है दो चीजें, एक तो आ रहा है पैसा, लो मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे नहीं काम करना, मेरे अंदर ना कोई एनर्जी है, ना मेरे अंदर कोई इच्छा है चाहत पैसा कमाने की, मेरा उतर जाए, दैट्स इट, ठीक है। एक तो ये है, इस तरह कैटेगरी आएगी। एक कैटेगरी आएगी, अगर 10 गुना यहां से मिलना स्टार्ट हो रखा है, तो फिर दुगने और तिगने के अंदर तो कोई है ही बचा ही नहीं है, कुछ मतलब गारंटी या ये वर्ड हमारे पास बचे ही नहीं। क्योंकि जब जो प्रोजेक्ट में हमने पोटेंशियल चेक कर लिया कि प्रोजेक्ट में इतना पोटेंशियल है और इतना पैसा घुमा के तो दे ही नहीं सकते, वो भी 10% फ्यूल पे, वो 10 का 10% फ्यूल आपको बांट दिया, तो प्रोजेक्ट चलेगा कैसे। इसका मतलब क्या, रोटेशन नहीं है, कुछ ना कुछ वर्किंग है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जिसका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया और जिसको वो टैक्सा समझ में आ गया, जिसको इनकम पैसा कमाना है वो समझ में आ गया कि ये अब वो वाला प्रोजेक्ट नहीं है जो पहले था, जो कहते थे बनता दिखता था पर होता नहीं था कुछ ना, दैट्स इट, लेते लेते थे देते नहीं थे, ये सब चीजें आती थी। अब लिया 10% जा रहा है, दिया 110% वापिस आ रहा है, तो और स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है प्रोसेस। तो मीन वाइल जो फ्रेश है उसकी तरफ मेरा फोकस कैसे जाएगा। अब उसकी तरफ जो फोकस जाएगा, वो फोकस तो तभी जाएगा ना जब आप वोटेक्सो को समझोगे, और आपके मन के अंदर वो ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और मैं ये दिख रहा हूँ वोटेक्सा के अंदर, क्योंकि मैं मीटिंग्स में इन्वॉल्व रहता हूँ, कि लोगों के अंदर ट्रस्ट जो बिल्कुल माइनस में था, अगर मैं रेटिंग दूं ना कि 10 की रेटिंग दूं प्लस माइनस की, जो -10 में था ना ट्रस्ट, कुछ लोगों का शून्य पे आ गया, और वो अभी प्रोजेक्ट में अभी भी आकलन कर रहे हैं आना और जाना, ठीक है। मैक्सिमम, वो ज्यादा लोग नहीं है, मैक्सिमम लोगों का जो ट्रस्ट है वो लेवल 5+ पहुंच गया है।
मतलब -10 से ना, -10 से -9 आया, -8 आया, बढ़ता बढ़ता फिर ये 0 पे आ गया, -1 0 बढ़ रहा है, मतलब इसलिए माइनस खत्म कम हो रहे हैं, 0। फिर अब 1 पे आया, फिर 2 पे। मैक्सिमम काफी लोगों का 5+ हो गया और काफी लोगों का 10 हो गया है। मतलब अगर मैं रेटिंग की बात करूं, अब ये ट्रस्ट लेवल बना कैसे? ये ट्रस्ट लेवल क्या मनीष जी ने बनाया, हैप्पी जी ने बनाया? ये ट्रस्ट लेवल बना सिस्टम को देख के, वो टैक्सा को देख के, रिटर्न को देख के। यानी कि एक ही चीज है जो आपका ट्रस्ट बिल्डअप करता है, और वो है पैसा। ठीक है, ये क्लियर है। अगर हमारा पैसा आ रहा है तो सब कुछ ओके है, नहीं पैसा आ रहा है सब कुछ खराब है। आदमी भी खराब है, सिस्टम भी खराब है, प्रोसेस भी खराब है। तो ये मेरा आकलन है, और आप लोग भी इससे मानेंगे मेरी बात कहीं ना कहीं, हाँ कि ऐसा है। ठीक है। अब अगर ये सब चीजें हम आगे निकल चुके हैं, तो व्हाट इज नेक्स्ट? क्योंकि आप पुराने हो, फ्रेश जो टीमें एपीजी के साथ जुड़ी है, वो फ्रेश टीमें को तो कोई लेना देना नहीं है कि वो एडवांस फ्यूल का बटन इनेबल करवाए। वो तो क्योंकि जब आप अकाउंट खोलते हो तो वहां तो बटन नहीं होता है फ्रेश, फ्रेश एडवांस फ्यूल का। वहां तो प्रीमियम का होता है, यानी कि फ्रेश का होता है। तो वो लोग तो फ्रेश में ही काम कर रहे हैं। अब उनको कहीं से सुनने को मिलता है 10x, वो कहते हैं ये क्या है, हमें तो 2x की लिमिट है, वहाँ 10x है। तो वो सर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं, नहीं हम तो बिल्कुल फ्रेश है। सो दैट्स वाई सर आप फ्रेश में काम करो। ठीक है। तो जब वो फ्रेश में काम कर रहे हैं तो वो अपने डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। मैंने कई लोगों के लीडरों की, आप ही लोगों के बीच में से बहुत सारे लीडर हैं आप ही के ग्रुप के, फिनसाई जो पुराने ग्रुप था, वहां के लोग हैं, लीडर हैं, जो फ्रेश में अलग अलग टीमें चला रहे हैं। उनको पता है ये मेरी टीम है, इसका सिर्फ ये सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पैकेज में जा रहे हैं। 10x के उनको पैसा चाहिए, और बात बात ये करेंगे नहीं करेंगे बाद में डिसाइड करेंगे। ये वाले लीडर्स हैं जो हमेशा रेडी है करने के लिए, जिनका ट्रस्ट बिल्ड 5+, 10+ की तरफ इनका चला गया है, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट चला गया है। उसके बाद आता है तीसरा, तीसरा आता है, तीसरा थर्ड बना आता है, थर्ड आता है उनका कि वो वाला ट्रस्ट। थर्ड आता है कि अ, जो वो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब प्योर फ्रेश में आके काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रीवियस के साथ साथ फ्रेश में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। वो डेजिग्नेशनों की रेस में बढ़ जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी इनकम बहुत ज्यादा, मेरी इनकम भी आए, ये तो मेरा लाइबिलिटी है, वो मेरी इनकम भी आए, वो नया काम भी काम। और नया काम उनको मार्केट के अंदर पूरी छूट है, सर्च मार के देखो, इससे बेहतरीन मिल जाए तो फिर आप वहां काम करो, इससे बेहतरीन मिल जाए तो हमें भी बता दो, मनीष जी को भी बता दो। तो इसलिए इन चीजों की तरफ हमें फोकस करना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है। और ये जो मैंने चीजें बोली, मैंने इसीलिए बोली क्योंकि मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो टीमों में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी ये वाली। ठीक है। तो इसलिए मीटिंग के अंदर वही लोग रह जाएंगे, वही लोग रहने चाहिए मीटिंग के अंदर। ये मीटिंग का तात्पर्य यही है, हम मैक्सिमम ज्वाइन पर्सन है, हमको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज वोटेक्सा, क्या वोटेक्सा है, क्या डिलीवर कर सकता है, मैं फ्यूचर में कैसे अपने उसकी तरफ जा सकता हूँ, कैसे मैं अपना विजन मिशन बना सकता हूँ, उस चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। क्योंकि लायबिलिटी तो अब उतरती दिख रही है, अगर दिख रही है, उतर भी रही है, तो समझ लो फिर तो उतर ही जाएगी। ठीक है, ये समझ लो उतर गई। अब चल पड़े हो, आपकी गाड़ी चल पड़ रही है, पटरी बन गई है, गाड़ी इंजन चढ़ गया है, कुछ स्टेशन भी पार कर लिए है आपने, तो माइलस्टोन पार करने हैं। मेरा 2x आ गया, मेरा 3x आ गया, मेरा 4x आ गया, देन फाइनल 10x आ गया, मेरा रिबन आ गया। ठीक है। तो ये माइलस्टोन्स है, ये माइलस्टोन चलते रहेंगे। इनके लिए आपको क्या करना है? इनके लिए आपको शून्य काम करना है, कुछ नहीं करना आपको। तो जिसके लिए कुछ नहीं करना, वो तो पैसा आ रहा है, तो जिसके लिए कुछ नहीं करना उसकी चिंता नहीं करनी, वो तो आ रहा है अपने आप। अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपने माइंड को लेके जाना है फ्रेश की तरफ। अब फ्रेश की तरफ जाना है तो डेजिग्नेशन सोचने पड़ेंगे। डेजिग्नेशन सोचोगे बढ़ेंगे तो पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, कैसे आएगा, इन चीजों को आज अंडरस्टैंड करेंगे। बट उसके अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको डिलीवर यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, हम समझते हैं वो टैक्स क्या है। आपको सबको, मैं ये भी मान रहा हूँ आप सबको मालूम है कि आर्बिट्राज क्या है, फिर भी मैं कुछ चीजें, डीफाई क्या है, इन चीजों को समझ के चलेंगे ताकि हमें टेक्निकल चीजें भी कुछ पता लगे, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करना है। अब ये चीज चलते हैं, मेरी अगर स्क्रीन शेयर होगी तो मुझे कोई बता देना कि स्क्रीन शेयर हो गई है। हमने, हमें मालूम है कि हमारे पास वोटेक्सा है, ठीक है, हमें मालूम है कि हमारे पास vortexa.com है, ये वोटेक्सा खुला है। इस वोटेक्सा के ऊपर क्या क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं, कैसे कैसे काम हो रहा है। प्रोडक्ट तो आपने पहले भी देखे, क्या वो प्रूफ था, क्या ये प्रूफ था वहां पर? क्या आप आर्बिट्रा इंजन देख पाते थे? क्या आप स्कैनर देख पाते थे? क्या आपको मालूम होता था कि यहाँ पर ये, अब एपीजी ने वेब उसमें वेबिनार के अंदर एक चीज लॉन्च बताई, आपको लॉन्च नहीं की बताई उन्होंने, तो मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ। क्या झलक दिखा रहा हूँ? कि भाई अब आपका डैप आ रहा है,
आप ट्रस्ट मेटा मास्क की जगह इसमें रख सकते हो, जिसकी लिमिट बहुत अच्छी आ रही है। आपके ऊपर ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, आप रखो अपने जहाँ पे आपको विश्वास है वहां रखो। आप यहाँ रख सकते हो, लिमिट बहुत अच्छी आ रही है, जिससे आपका जो लिक्विडिटी का फ्लो होता है वो मूव होता है बहुत अच्छे तरीके से, आप उसको कर सकते हो। तीसरा, यहाँ पर आपको वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड तक की डिलीवरी। अब ये चीज नहीं है कि डब्बा एक वो आएगा, सूटकेस बनाए जाएंगे फैंसी वाले, उनके अंदर रख के पिक्चर खींची जाएगी, स्टेज पे दिखाया जाएगा। नहीं, आप दिखाना नहीं है, सीधा हाथ में देना है। तो आप लोग दिखाओगे मेरे पास आ गया, मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की चीजों पे काम कर रहे हैं जहां तक मुझे प्रोजेक्ट का सब अब पता है। मनीष जी भी इस चीज को जानते हैं। तो अब आगे क्या है, आगे क्या है समझने के लिए हमें दो तीन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। वो मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जो एक एक समझाया गया है, क्या समझाया गया है इस वेबसाइट के ऊपर, कि हमारे पास मल्टीपल ब्लॉकचेन जुड़ेंगी। तो मल्टीपल ब्लॉकचेन चाहिए क्यों है, मेरी बात समझे आप लोग। आप बोलोगे हमने देखा है आर्बिट्रा इंजन पे, हमने दूसरी ट्रेनिंग भी अटेंड करी है आप लोगों की, हमारी मतलब। तो आप लोग देखोगे उसके अंदर की 4 ब्लॉकचेन जुड़ी हुई हैं, बेस, आर्बिट्रम, पॉलीगन और इथेरियम। अब इसमें इतनी ब्लॉकचेन जुड़ी हुई है, क्यों जुड़ी, क्या जरूरत है जुड़ने की, ये पता होना चाहिए। अच्छा, डेक्स इतनी क्यों जुड़ती है, डेक्स पे क्या करना होता है, हमें हमें क्या करना है डेक्स का। अच्छा, ये इस फ्लो की क्या जरूरत है, कोलेटरल, ये फ्लैश लोन की क्या जरूरत होती है, ये स्कैनर की क्या जरूरत होती है, ये क्रॉस चेन एग्जीक्यूशन क्या होता है। अब ये यूनिफाइड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या, डीफाई क्या होता है, मेरी बात समझे आप लोग। ये स्ट्रक्चर क्या है, कनेक्ट योर वॉलेट, ये कहां से प्रेरित स्ट्रक्चर है कि आप अपनी डैप जोड़ो, डैप के बाद फिर आपका एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम है, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सिस्टम है सारा, कैसे कैसे फ्लैश लोन इंटीग्रेट होता है, फिर आपका प्रॉफिट मिलता है, फिर आपको यहाँ पर सारी चीज ट्रांजैक्शन देख सकते हो। क्यों इतना प्रूफ आपको दिखाया 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 जा रहा है। अब ये चीज कैसे मल्टी चेन काम करती है, क्यों क्यों मल्टी चेन चाहिए, क्या आपको सब मालूम है। अब जैसे आपको आर्बिट्रम, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आपको वैसे मालूम होगा इन चीजों का। मैं अक्सर चैट जीपीटी पे जोर दे रहा हूँ कि क्या 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 चीज चलती है। आपको मालूम है कि अब जो प्रोजेक्ट चलते हैं, आर्बिट्राज क्या है। आपको मालूम है कि आर्बिट्राज जो है वो आर्बिट्राज एक सस्ती कोई चीज को सस्ते दाम पे खरीद कर और महंगे दाम पे उसको बेच देना, बट कब, उसी समय इमीडिएटली सेल कर देना ना, इमीडिएटली। ये मैं 2 मिनट के लिए बता रहा हूँ, ज्यादा आपको मालूम है। ठीक है, क्योंकि आपका एक लेवल हो चुका है, तो अब इन चीजों से अब आप बेसिक लेवल से ऊपर की तरफ उठने वाले यहाँ पर आज जितने लोग जुड़े हैं वो लोग हैं हम, तो इसलिए हम थोड़ी सी वो वाली बातें करेंगे, ठीक है। इसलिए कोई ऐसा बंदा है, नया बंदा है, बिल्कुल फ्रेश बंदा है, आज पहली बार सुन रहा है, तो उसको थोड़ा सा मालूम हो जाएगा। जो पुराने बंदे हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू होके और फिर हम एक नेक्स्ट लेवल की चीजों पे बात करेंगे। आर्बिट्राज ट्रेडिंग का मतलब क्या है, एक ही एसेट जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, आपको मालूम है क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर अगर आर्बिट्रम है तो उसको सस्ते में खरीदना है। और दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सस्ते में खरीदना तो है, महंगे में बेचना, बट इंपॉर्टेंट चीज है बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि उसके प्राइस में कोई डिफरेंस ना आ जाए। और दूसरा, उसका प्राइस कल अप जाएगा और परसों डाउन जाएगा, इस चीज से मुझे कोई राबता नहीं है। मेरे को है मतलब एक ही चीज से, कि मुझे प्रॉफिट कैसे आए, मुझे उसके रेट से कोई मतलब नहीं है। 85 लाख का है तो 85 30 का बिकना चाहिए, 68 का है तो 68 30 का बिकना चाहिए, मेरे को तो प्रॉफिट लेना है। मेरी बात समझे आप, तो इस तरह से चीजें, बाकी आपको ये चीजें मालूम है। टाइप ऑफ आर्बिट्राज जानना जरूरी है, क्यों टाइप ऑफ आर्बिट्राज, आर्बिट्राज सस्ती जगह से मिले, सस्ती जगह से कैसे मिले, कैसे निकालें, इनके ऊपर कौन समझेगा उसके लिए। जैसे हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे निकालते हैं कि एक एक्सचेंज से सस्ता है, दूसरे पे महंगा है, बेच लो। डेक्स पे निकालते हैं, अब डेक्स पे क्यों करें, हैप्पी जी ने डेक्स क्यों चुना, ये समझना। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर आपके अकाउंट रेड फ्लैग हो सकते हैं, क्योंकि आप एक्सचेंजेस पे कर क्या रहे हो, एक जगह से बेच रहे हो, दूसरी जगह से खरीद रहे हो, उसी टाइम बेच रहे हो और उसी टाइम आप खरीद के बेच देते हो। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस रेगुलेशन की में अंदर अंदर आती है, डेक्स रेगुलेशन के अंदर नहीं आता। डेक्स पे डी फाइव पे जब आप काम करते हो ना, तो डी फाइव पे सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड काउंसिल जो यूएस की है, तो वहां पर कोई लाइसेंस लेने की, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, डेक्स एक डिसेंट्रलाइजेशन में आ जाते हो आप। तीसरा, आर्बिट्राज कई टाइप का होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी कर सकते हो, डेक्स पे भी कर सकते हो, ट्रायंगुलर भी कर, एक ही एक्सचेंज पे मल्टीपल क्वाइन में कर सकते हो, क्रॉस चेन, एक क्वाइन ब्लैक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन, दूसरी से तीसरी, जहां से भी इस इंडस्ट्री के अंदर सस्ता मिले, चाहे मुझे मनीष जी के वॉलेट से सस्ता मिले और मुझे, मैं उसको दूसरे किसी वॉलेट में जाके बेच दूं, ये भी आर्बिट्राज है। मुझे पैसा मुझे मिलना चाहिए सस्ता और मैं उसी समय उसको दूसरे को दे दूं, जैसे आप यूएसडीटी करते हो, कहीं से सस्ता मिल गया, इमीडिएटली आप जाके दूसरे को बेच दो विदाउट होल्डिंग। क्योंकि आप, पैसा आपका नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात, पैसा आपका ना हो, मैंने कहीं से
मेरे पास किसी ने 10 लाख रुपए दिए, बोला सुरेश जी मैं 10 लाख रुपए देने हैं, मैं घुमा रहा हूँ आपके अकाउंट से, मेरे को 1 घंटे बाद आप दे देना। मैं करूँ यार, 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में 1 घंटे के लिए आया, मैं क्या करूँ। मैंने मनीष जी को कॉल लगाया, मैंने कहा मनीष जी यूएसडीटी मिलेंगे आपके पास। मनीष जी बोलेंगे हाँ सर 10 लाख के यूएसडीटी है, मैं आपको 101 रुपए का दे रहा हूँ या मैं 102 रुपए का दे रहा हूँ। मैंने कहा अरे सर दे दो, 10 लाख के दे दो। अब कोई बोलेगा पागल है तू, अगर अब 1 घंटे बाद पैसे कहां से देगा उसको, तू तो बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने दूसरे बंदे को फोन किया और मैंने दूसरे बंदे को, मैंने चोपड़ा जी को बोला चोपड़ा जी आप यूएसडीटी चाहिए। चोपड़ा जी ने बोला हाँ, उसी समय मैंने कॉल किया, मैंने इनको डाले, इन्होंने मेरे को यूएसडीटी, चोपड़ा जी ने बोला हाँ मैं सर 102.5 में खरीद लूंगा। मैंने 102 में इनसे लिए, 102.5 में बेच दिए, मुझे मतलब ही नहीं है कल रेट 103 हो 101 हो। और मैंने क्या प्रॉफिट कमा लिया। अब जिस बंदे का 10 लाख था मैंने उसको 10 लाख दे दिया, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्राज। मेरी बात समझे ना, हैंडल करना ना कुछ करना, पैसा भी मेरा नहीं है, पैसा मेरा नहीं है इसका मतलब क्या है, फ्लैश लोन। फ्लैश लोन कैसे आता है, फ्लैश लोन आता है ब्लॉकचेन से। एक ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन आती है, लिया आपने ठीक है, नहीं यूज किया तो भी वापस चला गया उसी ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन चल रही है, फ्लो है। $1 मिलियन आ रहे हैं, आपने नॉन कोलेटरल है ये, इसके अंदर कोई कोलेटरल नहीं चाहिए होता। हाँ आपका पैसा जो फ्यूल सबमिट होता है वो इसको ट्रिगर करता है, ट्रिगर मतलब लिमिट बढ़ाता है आपकी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, आवे के अंदर। अब उनको मालूम है इसने भाई यहाँ 10 करोड़ जमा कर दिए, तो मैं इसको 50 करोड़ का लोन देता हूँ, कल इसी अकाउंट में 20 करोड़ हो गए, ले भाई तू 100 करोड़ ले ले। आपका सिबिल अच्छा हो रहा है, जैसे इंडिया में सिबिल अच्छा होता है, तो फिर आपको लेवरेज 2 से 3 गुना दे रहा है, फिर 5 गुना देगा, फिर 10 गुना देगा, फिर 20 गुना देगा, 20 गुना तक लेवरेज दे देता है। सौ सपोज करके देखो, अभी 3, 2, 3, 4 गुना लेवरेज के साथ ये तांडव हो रहा है, तो जब 15, 20 गुना लेवरेज अगर मिलने लग गई तो फिर क्या तांडव होगा। तो इन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है, इन चीजों को आपने समझना है, इस चीज को ध्यान से रखना। ये फ्रेश के अंदर बताऊंगा, जो आपको अभी 10 गुना दिख रहा है ना, इनकम दिख रही है 10 गुना, ये एपीजे ने क्यों बोला, इतनी बड़ी लाइबिलिटी कौन मूर्ख है जो अपने ऊपर ले ले और ये भी बोले जो पैसा तुम दोगे तुम्हें वो भी वापस कर दूंगा। आप एक सिस्टम तो सोच के देखो, तो सिस्टम को समझो। अरे ऐसा क्या है, हमें समझाओ जरा, ऐसा क्या है, अगर इसमें ऐसा है तो फिर फ्रेश में क्या क्या होगा। इन चीजों को भी आज समझते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब एआई से आर्बिट्राज हो रहा है, सबको मालूम है एआई से आर्बिट्राज हो रहा है, ठीक है। अब ये एक ब्लॉकचेन की, ये मैं कई मीटिंगों में समझा चुका हूँ फ्लैश लोन क्या है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्लैश लोन एक ही ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन चलेगी, मान लो आवे है, आवे से चली, जैसे मैं बताता ही हूँ अक्सर है ना, आवे से चली या कंपाउंड से चली, कंपाउंड भी ऐसे ही है ना, तो ऐसे ही कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इससे भी चली, या आवे से कंपाउंड से ट्रांजैक्शन चली, या फिर मैंने अर्न करना है तो मैं अर्न पे जाऊंगा, अर्न पे जाऊंगा तो मुझे कितने की एपीआर दे रहा है, देखो क्या दे रहा है ये इतने की एपीआर सारा बता रहा है, मुझे इतने की एपीआर जोड़नी है, मुझे ऐप लॉन्च करनी पड़ेगी, मुझे बोरो करना है तो मैं बोरो करूंगा, मुझे कितना बोरो करना है सारा डिटेल यहाँ पर है। सिमिलरली आवे है कि मुझे आवे पे जाना है, मुझे आवे से लोन लेना है, आवे की तो ऐप भी यहाँ फटाफट खुल जाती है, कंपाउंड भी खुलती है, तो इसलिए बहुत सारे हैं, ठीक है ना, इस तरह से डी फाई बहुत सारे हैं। अब डी फाई क्या है थोड़ा सा बताऊंगा, डी फाई भी थोड़ा सा एडवांस चलेंगे हम पहले से ना, हमें आगे चीज समझना है डी फाई क्या होता है, फिर हमें ट्रेनिंग भी लेनी है टाइट, हमें जब काम करने लगेंगे तो टीमों को बताना है हमें ट्रेनिंग। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करने में मुझे कह रहा है आज 3.29% की एपीवाई दूंगा, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, मैं परसेंटेज रेट दूंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना वॉलेट देना है, मुझे जमा कर देना है। अब मैंने जितना जमा किया वो मेरा कोलेटरल भी तो हो गया, मुझे मिलेगा इतना। मेरा मान लीजिए मैं टेथर यूएसडीटी डाल दिया कि मैंने 1 लाख, 1 लाख या $1 मिलियन, $1 मिलियन मैंने टेथर यूएसडीटी दे दिया, 1 मिलियन पे मेरे को 3.29 की एपीवाई तो जनरेट हुई है, डेली चेंज होती है, ये हो रही है, मेरे को आ रही है। मेरा कोलेटरल भी तो है उनके पास 1 लाख का। अब मुझे 1 लाख के बदले में मुझे 80,000 तो लोन मिल सकता है, कोई सो और कॉइन ले सकता हूं मैं लोन करने के लिए, मुझे बोरो है, मैं बोरो कर लेता हूं, मैं सेम मैं कहता हूं कि मुझे टेथर यूएसडीटी दे दो, तो मुझे टेथर यूएसडीटी नहीं मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा क्योंकि मेरा कोलेटरल है वहां पर जब मैं जाऊंगा। जब मैं वहां पर जैसे ये तो ग्लोबल डॉलर खुल गया था, ठीक है। अब जैसे मैं जाऊंगा टैक्स, अब ये 3.98 में, जब मैं लो बोरो करूंगा तो मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा इनको वापसी, बेस एपीवाई इतना है 3.98, वहां 3.2 मुझे दे रहा है एफडी की तरह, और जब लोन ले रहा हूँ 3.98 दे रहा है, तो मैं यहाँ से कोलेटरल के ऊपर अपना लोन भी ले सकता हूँ। यही यही कंपाउंड, और ये ऐसे ऐसे जो है आपको फ्लैश लोन देते हैं कि कैसे कैसे चलता है फ्लैश लोन, कैसे चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये कंपाउंड भी करता है, ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने दिखाया आपको ना। तो यहाँ पर इतना सिस्टम चलता है, तो फिर जब आप यहाँ पर आते हो तो फ्लैश लोन क्या होता है, जो नॉन कोलेटरल होता है, ये एडवांस डीफाई के अंतर्गत आता है। एडवांस डीफाई आपको क्या बताता है,
कि एडवांस डीफाई के अंदर आपको जो ट्रांजैक्शंस है वो बिल्कुल आपको कोलेटरल फ्री मिलती हैं, और वहां उस पैसे से आप ट्रेड करते हो। कैसे कैसे एआई के थ्रू ट्रेड कर रहे हो ये आपको मालूम है सारा, ठीक है। अब चलते हैं वोटेक्सा के ऊपर। अब ऐसे डीफाई क्या है, थोड़ा सा डीफाई को समझेंगे आज। डीफाई क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड डीफाई। जो डी ये जो डी फाई है, अब डी फाई को समझने के लिए डी फाई लामा बहुत अच्छी चीज है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मान लो डेक्स एग्रीगेटर पे जाता हूं, कि डेक्स के ऊपर क्या होते हैं जी, पूल होते हैं जहां से हैप्पी जी डेक्स के ऊपर तो आर्बिट्राज करेंगे ना। अब जो डी फाई को सिस्टम को समझना है तो एक बार समझो। पहले डी फाई तो मैंने बताया आपको, ये आते हैं ऐसे आवे और ये चलते हैं जो कि ट्रेडिशनल बैंक है जिनके ऊपर कोलेटरल, या फिर मैं थोड़ा सा बता के चलता हूँ डी फाई का, थोड़ा सा यहीं से क्लैरिटी भी आ जाएगी आप लोगों को। जैसे आपकी एक मेरे पास एक ट्रेनिंग का पार्ट है। जैसे ये आपकी नॉर्मल बैंकिंग है, नॉर्मल बैंकिंग में एक मीडिएरी होता है, ये सर्विसेज देता है, या सारी सर्विस देता है, बैंक से लेके इंश्योरेंस तक, करेंसी एक्सचेंज। अब डी फाई क्या करता है, डी फाई के अंदर क्या होता है, वहां पर बैंक्स नहीं होता, वहां पर इंटरमीडिएट नहीं, वहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, क्या होता है, ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये है जी इंटरमीडिएरी, यही मैनेजर है आपके। प्रोटोकॉल क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यूजर क्या है, यूजर आप यूजर हो, क्रिप्टो वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, आपके बीच में एक डैप आ गई, ये आती है डैप। अब ये डैप में क्या हो सकता है, लैंडिंग, बोरोइंग, डेक्स हो गई, या फिर आपका डेक्स पे क्या करते हो, पैनकेक स्वैप पे क्या करते थे आप, अपना वॉलेट तो जोड़ते थे। वो टेक्सा पे क्या करते हो, वॉलेट तो जोड़ते हो अपना, आउटपुट किस में लेते हो, वो टैक्स अपने वॉलेट में, वापस किससे आता है, वो टेक्सा से आता है। जमा किससे करते हो, वाया ब्लॉकचेन, निकालते कैसे हो, वाया ब्लॉकचेन। आप आवे पे जुड़ोगे तो वाया ब्लॉकचेन, आवे से वापस पैसा लोगे तो वाया ब्लॉकचेन। समझ रहे हो कहां से इंस्पायर्ड है, ये स्ट्रक्चर देखो। डैप आ गया, डैप पे जमा किया, अब क्या होगा, पैसा गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आवे से होता है, वहां से फिर आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती है। ये कहाँ दिखते हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन आपको आर्बिट्रा इंजन पे दिखती हैं। आप आर्बिट्रा इंजन पे ट्रांजेक्शन देखते हो, रूट फाइंडिंग ट्रांजेक्शन देखते हो, ब्लॉकचेन से सारा चीज होती है। ट्रांजेक्शन आप वेरीफाई कर सकते हो, आप अपने विड्रॉ की ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर सकते हो। मैं ट्रेनिंग में, बेसिक ट्रेनिंग में सारी चीज दिखाता हूं आपको। अब ये डैप ही तो है बीच में, एप्लीकेशन है। अब कैसे काम करता है ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ये सारा मैंने आपको बताया। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ये डीफाई पे जाते हैं। मान लो ये डेक्स एग्रीगेटर है, अगर हैप्पी जी डेक्स एग्रीगेटर के ऊपर जाकर, एक चीज समझना आप, डेक्स एग्रीगेटर के ऊपर जाकर, मैं, एक सेकंड देना मुझे। कहाँ गया यार। डेक्स एग्रीगेटर पे जाओगे ना आप, तो डेक्स एग्रीगेटर ले जाता हूं मैं आपको, ये डेक्स एग्रीगेटर है। अब क्या कर रहा है, अच्छा आपका वोटेक्सा क्या करता है, समझना है वोटेक्सा को, बड़ा आसान है। मुझे क्या देखना है, अच्छा वोटेक्सा क्या देखता है, मैं मैनुअली करने की कोशिश करता हूँ डेक्स एग्रीगेटर के थ्रू। डी फाइल लामा पे क्या करता है वोटेक्सा, वोटेक्सा मल्टीपल डेक्सिस पे जाता है। वोटेक्सा क्या, पहले होता क्या है देखो, वो एक लैपटॉप पे बैठा है कोई बंदा, ठीक है, एडमिन बैठा है मान लो, या कोई भी एआई बना सॉफ्टवेयर। अब स्कैनर क्या करेगा, पहला स्टेप क्या आएगा, पहला स्टेप तो ये आएगा, आरपीसी सर्वर से जुड़ेगा जहां से आप ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर सको। ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करोगे तो आपको रेट पता लगेंगे, रेट तो असली ब्लॉकचेन पे पता लगता है, आपको पता लगेगा। फिर ब्लॉकचेन पे जैसे जहां से कॉइन मार्केट कैप रेट पता कर रहा है, जहां से डीफाई, जहां से कोई और डीफाई लामा पता कर रहा है, कॉइन गैप को पता कर रहा है, वहीं से आपका स्कैनर पता करेगा। तो कितना फास्ट करेगा, बहुत फास्ट करेगा। क्या फास्ट करेगा, वो अपने एनालिसिस के लिए करते हैं, ये अपने एनालिसिस के लिए करेगा कि कहाँ सस्ता है, कहाँ महंगा है, कहाँ से कौन सी डेस्क पे जाना चाहिए, कौन सी डेस्क पे नहीं जाना चाहिए। अब मैं अगर मैनुअल करना चाहूँ, क्या ये पॉसिबल है, चीजें जो बोल रहे हैं ये, इसको जानने के लिए आप क्या करोगे, इसको जानने के लिए आप यहां पर ये चीजें कर सकते हो। एडमिन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, होस्ट से, जो लोग वेटिंग रूम में आ रहे हैं उनको प्लीज इंटर वगैरह जो करते रहे आप, वरना बीच में डिस्टर्बेंस देते हैं, ठीक है, कोर से। अब यहां पर क्या करेगा, लामा स्वैप के ऊपर, अब जैसे लामा स्वैप पे, डिफाई लामा स्वैप पे आए, मुझे स्वैप करना है, मान लो मुझे इथेरियम यूएसडीटी का इथेरियम लेना है, ठीक है, मैं इथेरियम ले लेता हूं, मैंने इथेरियम लेना है, ठीक है। मैंने बोला मैं 10,000 का लेना चाहता हूं। अब ये मेरे वॉल्यूम के हिसाब से मुझे बता रहा है कौन सा रूट। अब ध्यान से सुनना, जो आपको मैं ट्रेनिंग में बताता हूँ, या हैप्पी जी बताते हैं कि रूट पे कैसे चलता है, ये मैनुअली देखना है, मैं आपको सारा सिस्टम समझा रहा हूँ। मैंने डाला 10,000, मुझे कह रहा 3.97 आएंगे रेट से, ठीक है। स्लीपेज कितनी आ रही है, यहाँ पे स्लीपेज भी दिख रही होगी, जो हम बताते हैं आपको स्लीपेज आती है। मैंने बोला एक स्लीपेज भी चलेगी।
अब वो एक स्लीपेज के हिसाब से अलग अलग रूट निकाल के बता रहा है, मुझे रूट बता रहा है वो कौन से रूट से आपको ले जाना है। बोला ये वेरीफाइड है और बेस्ट रूट है पैनकेक स्वैप, ये वेरीफाइड है, ये इंच के 1 इंच के रूट पे है, 1 इंच भी एक ऐसे ही आपका डेक्स है, डी फाई और वो है। काइबर स्वैप पे ले जा रहा है, ये कह रहा है मैच पे ले जा रहा हूं मैं। ये क्या है, मेरे को 4 रूट बता दिए इसने। अब आपका स्कैनर क्या बताएगा, रूट रूट पता लग गया कि इस रूट पे मुझे प्रॉफिट है, मैंने सोचा चलो इस रूट पे चलेंगे, ये रूट पे प्रॉफिट है, ठीक है जी। अब मैं आपको वो जो वर्टेक्सा में बताते हैं ना ट्रेनिंग में, स्कैनर कर रहा है, मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है। देखो हो रहा है आपके सामने, मैनुअली दिखा रहा है। हजार मैंने मांगा $10,000 के मुझे इथेरियम, वो बता रहा है इस रूट पे जाओ, ये सबसे बेस्ट है, वेरीफाइड है, इसने मुझे रूट बता दिए। अब मुझे चाहिए पैसा, क्या चाहिए मुझे, पैसा, लिक्विडिटी मेरे पास है। मान लीजिए मुझे लिक्विडिटी कहीं से मिल गई $1 बिलियन, मैं $1 बिलियन यहाँ डालूंगा और मैं क्या देखूंगा कहाँ सस्ता है कहाँ महंगा है। मुझे यहीं से पता लग रहा है कहाँ सस्ता है कहाँ महंगा है। मैं यहां से देख सकता हूं कितने गैस फीस के बाद मुझे कितने मिलेंगे, 9,999.9, यहाँ कितने मिल रहे हैं, 10,002.4 डॉलर के। तो मुझे दिख तो रहा है यहाँ प्रॉफिट है, मैं यहां से लूं या फिर मैं यहां से लूंगा जहां $992 के मिल रहे हैं मुझे, मैं कहां से लूंगा सर। यहाँ मुझे कितने मिल रहे हैं, यहाँ मुझे 9701 इथेरियम मिल रहा है, यहाँ 9725 मिल रहे हैं। मैं यहां से लेके यहाँ मुझे महंगे मिल रहे हैं, यहाँ सस्ते मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सस्ते मिल, जहां मुझे सस्ता मिल रहा है, इथेरियम ज्यादा मिल रहा है, तो मैं रूट मिल गया ना कि मुझे यहाँ देना, सस्ता मिल रहा है। देखो कितनी जल्दी इसने फाइंड आउट कर दिया। दूसरा कॉइन देख लो कैसे फाइंड आउट होगा, लो। अब जैसे मैं यूएसडीटी के बदले में मैं बोलता हूं मुझे रैप्ड इथेरियम, तो रैप्ड इथेरियम तो सेम ही हो गया, तो मैं रैप्ड बीटीसी ले लेता हूं, ठीक है, सॉरी, मैं रैप्ड बीटीसी कर लेता हूँ सिलेक्ट, मैंने रैप्ड बीटीसी कर लिया। अब ये निकाल रहा है कहाँ कहाँ सस्ता मिलेगा, बता रहा है बेस्ट, छांट के बता रहा है बेस्ट। बट मैनुअल में समय लग रहा है, यही काम स्कैनर जब करता है ना तो बहुत फास्ट करता है ये स्कैनर वोटेक्सा, जहां पर आप देखते हो कि कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जब आप देखते हो कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है, जब आप जाते हो और इस पे देखते हो कि कितना फास्ट ये स्कैनर आपका, जो कितना फास्ट, क्या इतना फास्ट मैनुअली कर सकता हूं। ये चीज मैं क्यों दिखा रहा हूं डिफाइला में, पॉसिबल है या नहीं, अगर ये आपके दिमाग में जम गया पॉसिबल है, तो फिर व्हाट इज नेक्स्ट ना। अभी देखो ये निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है, इस एक्सचेंज से जाओ, जो चीज मैं मैनुअली निकालूंगा जाऊंगा फाइंड आउट, मैं मैनुअली भी कर सकता हूं, बट दैट इज वेरी, मतलब वो डिले होगा उसके अंदर। तो ये इतना फास्ट स्कैन कर रहा है, गोली की तरह से चलता है, फटाफट स्कैन करता है। 200 मिली सेकंड में तो रिफ्रेश रेट है, 200 मिली सेकंड में तो रिफ्रेश कर देता है इसका रेट। लाइव स्ट्रीमिंग जब जुड़ती है देखो कितना फास्ट फास्ट चल रहा है, और ये रूट तक पूरा बता रहा है। सेम चीज मैं आपको मैनुअल करके दिखा रहा हूं, ये देखो ये यहां बता रहा है मैं इस रूट पे जाना चाहता हूं, मैंने बोला इस रूट को सिलेक्ट किया, अब ये इस रूट पे जाके प्रॉफिट, मैं ये करूंगा तो मुझे इतना आएगा, मैं ये करूंगा, हर जगह मुझे वैल्यू अलग आ रही है, देखो देखो हर जगह वैल्यू, मुझे 4 रूट बता रहा है। सेम इल्ड के अंदर आएगा जो एपीवाई एपीआर की बात करते हैं पेजी। अब मैं अर्निंग पे जाऊंगा, ये थोड़ा डिले चलता है, निकालता है स्लो वाला, अगर आगे हाँ दिखा दूंगा। अब जैसे मान लो मेरे को एक टोकन है इथेरियम, मैं फिर इथेरियम पकड़ लेता हूं। अब इथेरियम कहाँ से कौन सा एपीवाई ज्यादा देगा, अब देखो क्या बता रहा है ये, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे 2.21% की एपीवाई देगा। वैल्यू कितनी लो है जी, 24 बिलियन डॉलर। मुझे यही इस पे कितनी देगा, 2.33, 8.8 बिलियन डॉलर। इस पे कितनी देगा, मुझे सारा एपीवाई निकाल निकाल के दे रहा है, ये कौन से पे ज्यादा है। अरे तो यही तो स्ट्रक्चर एफपीजी लेके आ रहे हैं, एपी हर एपीवाई का, समझो तो इसको एआई से कर रहे हैं, दैट्स इट। ये है मार्केट के अंदर बना हुआ, हमें कुछ लग रहा है कहां से इतना जनरेट कर रहे हैं, घुमा तो नहीं रहे। अगर ये मैनुअल, मैं आपको मैनुअल दिखा सकता हूं, तो मुझे करना क्या है, हैप्पी ने किया क्या है, इसी सिस्टम को उठा के डीफाई के सिस्टम को इंस्पायर्ड होके वो टैक्सा बनाया है, जहां पे आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जहां पर आपका डैप यानी कि वो टैक्सा वॉलेट, वो टैक्सा जहां से ब्लॉकचेन से एंट्री ब्लॉकचेन से एग्जिट, ई केस यूएसडीटी नहीं है। और जहां पर आपको 10x इतना नजदीक दिखने लग गया है, तो समझो फ्रेश में काम करेंगे तो 2x कितना जल्दी दिखेगा। 2x के लिए तो कुछ जरूरत ही नहीं है, आप तो ऑलरेडी प्रूवन ट्रैक के ऊपर हो 2x में। आप तो बिना बताए छाती पे हाथ मारोगे। अब पहले होता था हम ऐसे काम करते थे, अगर आपको पहले 2x दिखाया जाता और फिर 10x करते तो आपको पूछते सर 2x तो हो गया, क्या आप 10x होगा या नहीं होगा। तो ये चीजें आप समझो, मैं ऐसे ही बोरो करना, मुझे उधार करना है तो कहां से, इवन गैस तक का है, मैंने स्वैप दिखा दिया आपको, अर्निंग दिखा दी, बोरो एपीवाई एपीआर दिखा दिया, आर्बिट्राज का दिखा दिया मैंने आपको, कहां से सस्ता कहां से महंगा, रूट फाइंडिंग कैसे होता है, फटाफट 2 मिनट के अंदर पता लगता है। मैं इथेरियम से इथेरियम बेचना चाहता हूं, कहाँ मेरे ज्यादा सस्ते बिकेंगे, कहाँ मेरे महंगे बिकेंगे, मैंने 10 इथेरियम बेचने हैं,
क्योंकि अमाउंट मोटा होता है। तो ये बता रहा है कहाँ बेचोगे, यहाँ 190 मिलेंगे, यहाँ 189 मिलेगा, 100, अरे बता तो रहा है डिफाई, इसको एआई से करना है और हमें और फास्ट करना है। ये चार पाथ बता रहा है, हमें चार नहीं चाहिए, हमें तो बहुत ज्यादा चाहिए, हमें मल्टीपल टैक्स पे जाना है। वो उस लेवल का, ये आपके सामने जो वो टैक्स डिजाइन किया गया है, ये उस लेवल का यहाँ पर बनाया गया है, जो स्कैन करके लाता है। फिर लाइव ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखती है, रूट फाइंडिंग ट्रांजेक्शन। आपको बेस पे ट्रांजैक्शन देखनी है कि इसने रूट फाइंड आउट किया है या नहीं किया है, ये कितने क्वाइन में गया है, कैसे कैसे इसने डिटेल करी है, सारी चीजें आपको दिखती है कि बैलेंसर के वॉलेट से गया और बैलेंसर में ही पैसा जमा हुआ। फिर जो फ्लैश लोन में बात करते हैं, फिर आपका प्रॉफिट यहां पर आया। अब ये वाले जो अमाउंट है, ये अमाउंट इस अमाउंट से ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट है। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी वाला पॉइंट? तो इस तरह से ये चीज चलती है, इस तरह से ये काम कर रहा है सारी सारी चीजों के अंदर। तो मैं आपको जो यहाँ पर बताना चाह रहा था वो ये चीजें हैं कि आर्बिट्राज कैसे काम करता है, ठीक है। अब वोटेक्सा के ऊपर चीजें हैं, अब आते हैं सिंपल कि ये चीजें आपको अब अकाउंट के अंदर आपको मालूम है। अरे जिस अकाउंट के अंदर $1000 पे $632 तक बंदा कमा चुका हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? अब एक चीज अंडरस्टैंड करना, ये 1000 पे 632 कैसे कमाए, क्योंकि लेवरेज मिल रही है। बट प्रीमियम पे क्या चल रहा है, जो प्रीमियम है फ्रेश पे क्या चल रहा है, प्रीमियम पैकेज पे क्या चल रहा है? प्रीमियम पैकेज पे आपका 0.6%, 0.7% इतनी एपीआर आ रही है। क्यों आ रही है? कितनी आ रही है मालूम है क्यों आ रही है? मैं दिखाता हूँ कि क्यों आ रही है, इसी अकाउंट में दिख जाएगा। प्रीमियम का पैकेज नहीं लगा इस पे, लेकिन फिर भी इसमें एपीआर में दिखा देगा। ये मैं एपीआर में जा रहा हूँ, क्यों दिखाएगा? उनको कितना कितना आ रहा है, अगर उन्होंने $1000 का अकाउंट लगाया है, आपको आ रहा है $21, $15, 20, 24, 25, 28, आपको ऐसे आ रहा है 20, 25, 24, 28, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। हम इस प्रोजेक्ट के अंदर भी जब लेवरेज नहीं लगी थी, अब मेन इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, समझ में आ जाएगा फ्रेश का। ये 25 जुलाई को आना स्टार्ट हुआ पहली बार, $6.65 आया, यानी कि 0.66%, 0.73 हजार पे है ना, तो 0.63% बन गया, $6.64 अगर डॉलर है। और आपका सेम प्रीमियम में अकाउंट लगा हुआ है ना, सेम यही इसी तरह की एपीआर निकल के आ रही है प्रीमियम पैकेज में। $1000 पे $5, $4.5, $6, $7, ठीक है, इस तरह निकल के आ रही है। ये आपके इस एडवांस फ्यूल में भी आई थी स्टार्टिंग में, जब आपका फ्लैश लोन लेवरेज इंटीग्रेट नहीं हुआ था। ये देखो यहां से इंटीग्रेट हुआ 5 तारीख से, जहां पहले 8, 6, 7 आ रही थी, वहां पर 28, 20, 22, 24, 27 ऐसे आने लग गई। अब एक चीज समझ रहे हो, हैप्पी जी ने प्रीमियम के अंदर, मेरा पॉइंट अभी ध्यान से सुनना, जितने 85 लोग हैं ध्यान से, हैप्पी जी के ऊपर अभी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा आपसे क्वेश्चन है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम है प्रीवियस एडवांस फ्यूल, जहां पर उन्होंने लेवरेज लगाई है, लेवरेज लगा के आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं, ठीक है जी। अब आपको लग रहा है कि ये तो एक सवा महीने में ही प्रिंसिपल पूरा हो गया, मान लो अभी तो इसके अंदर अपना डेडिकेटेड नोड नहीं जुड़ा। डेडिकेटेड नोड क्या है? जो मैंने बोला था ना, ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करने के लिए पब्लिक आरपीसी सर्वर का यूज किया जाता है, तो वहां पर कुछ डिले होता है। डिले होना मतलब अपॉर्चुनिटी लेस होना। जब अपना डेडिकेटेड नोड पर्टिकुलर कंट्री के अंदर सर्वर पे बैठेगा, अपना नोड कंप्यूटर जो हार्डवेयर सेटअप होता है, जब वो सेटअप होगा सर्वर का, फिर डायरेक्ट हमें किसी पब्लिक आरपीसी पे ना जाके हमें डायरेक्ट ब्लॉकचेन से इंटरेक्शन मिलेगी, तो वो डिले हट जाएगा और लोगों दूसरों से पहले अपॉर्चुनिटी और ज्यादा अपॉर्चुनिटी इस मार्केट के अंदर मिलेगी। अब जब ज्यादा अपॉर्चुनिटी, तो एआई बोट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है प्रोजेक्ट ने एग्जीक्यूट करने के लिए, याद करो स्टार्टिंग में जब बोलते थे खुद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब बोल रहे थे मैं 10 बंदे बिठाऊंगा, मैं 15 बंदे बिठाऊंगा, मैं घर पे मोबाइल दे दूंगा, इतने अकाउंट लगाऊंगा। तो जब एग्जीक्यूट करना था, वो एग्जीक्यूट अब प्रोजेक्ट एआई बोट कर रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। तो फिर समझो एक चीज को, जब $1000 का अकाउंट, मेरा बात को अब गौर से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, आप ये मान लो ये प्रीमियम का पैकेज है, प्रीमियम का पैकेज लगा हुआ है, और ये मेरा आ रहा है, मेरा प्रीमियम का पैकेज है और इतना मेरा आ रहा है, आज की डेट में इतना आ रहा है। अब समझ लो आपके 7, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितने भी महीने के अंदर आपका 10x वाली लाइबिलिटी प्रोजेक्ट के ऊपर से उतरती चली गई, यानी कि आपके ऊपर से उतरती चली गई, ठीक है जी, चली गई। तो होगा क्या? ये मैजिक होगा। क्या मैजिक होगा अब समझना? ये मैजिक होगा
प्रीमियम के ऊपर लेवरेज लगना स्टार्ट होगी, और जो आज आपको ये अमाउंट दिख रहा है इसकी बजाय ये आना स्टार्ट प्रीमियम में हो जाएगा। यानी कि अब 1,000 पे आपको ये सिंगल डिजिट ना दिख के 1,000 पे ये डबल डिजिट दिखनी शुरू हो जाएगी। कौन से वाले पे? प्रीमियम पे, फ्रेश पैकेज पे। समझ रहे हो? अब अगर हैप्पी जी आज इसको फ्रेश पे लगा दें तो फिर आपका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। आपका कॉम्प्रोमाइज ना हो, और आपका जितना जल्दी हो ना हैप्पी जी के लिए उतना अच्छा है। ध्यान से सुनना, प्रोजेक्ट के लिए भी उतना अच्छा है। प्रोजेक्ट उतार रहा है बोझ। मैं टेक्निकली चीप पार्ट समझा रहा हूं आपको। जब ये लेवरेज लगनी स्टार्ट होगी ना, तो समझ लेना, मतलब क्या तांडव मचेगा। जो बोलते हैं ना हैप्पी जी तांडव मचे, वो तांडव क्यों मचेगा मैं आपको वो समझा रहा हूं। अब ये 2x की लिमिट मिलेगी नए पे आपको, ठीक है? अब मैं आपको पीपीटी के ऊपर ले जाता हूं, ठीक है? अब आप समझना, ये आपको सारा मालूम है क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है? मैं लेके आ रहा हूं आपको सीधा। बोला अभी कि इतना प्रॉफिट मिलेगा भाई, 40% मंथली मिलेगा। अगर 40% मिला मंथली, 60-70 तो अभी दे पा रहे हैं मंथली लेवरेज में, और डेडिकेटेड नोड आ जाएगा तो कितना आएगा? अगर एपीआर मान लो मैं 40 ही मान लेता हूं, लेवरेज यहां 40 भी दिया, तो 40 भी दिया तो 40 मुझे करना है 200%, ठीक है? तो मेरा कितने दिनों में हो जाएगा जी? मेरा 40 होगा तो 4-5 महीने के अंदर मेरा डबल हो जाएगा, खाली एपीआर से। अगर जब लेवरेज लगेगी तो। और अगर डेडिकेटेड नोड लग गया, अगर अभी 60 दे रहे हैं तो तभी 60-70 भी देंगे, यानी कि 2 महीने में डबल हो जाएगा। मान लो एपीआर से दो, आज जो डबल लग रहा है 10 महीने में, वही 10 महीने की बजाय 2 महीने पे आ जाएगा। एक मैं आकलन प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, सिमुलेशन कर रहे हैं, 2 महीने पे आ गया। आपने अकाउंट लगा रखा है किसी बंदे का $1,000 का, या $10,000 का लगा रखा है, फ्रेश का 10,000, उसका आज 10-11 महीने में डबल होगा, 12 महीने में। काम पे डिपेंड, अगर वो काम कर रहा है तो जल्दी हो जाए, क्योंकि उसके अंदर ये भी काउंट होता है, 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 ये नहीं होता, ठीक है? ये सब काउंट होते हैं जो मैंने दिखाए आपको, पैसिव अप्रेजल सब काउंट होता है। अब ये सब काउंट होगा, अगर आपका काम ज्यादा है तो वो 2x जो आज 10-11 महीने में होने की संभावना लग रही है आज के हिसाब से, तो फिर ये जब काम करोगे इस काम के हिसाब से आप कितनी जल्दी डबल कर सकते हो उसका? हो सकता है 4 महीने में कर दो, हो सकता है 5 महीने में डबल कर दो। अब किसी को बताओगे मार्केट में हम इतनी जल्दी डबल कर देंगे तो जूते मारेगा वो तो, क्योंकि उसको सिस्टम नहीं पता। ना ही आप बता पाओगे, आप में दम ही नहीं आएगा बताने का, आप खुद डरोगे। तो समझो इस चीजों को, जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, तांडव क्यों बोलते हैं, एपीजी क्यों मचेगा, मैं वो चीजें आपके बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब ये सारी चीजों से डबल होगा, और जब फिर लेवरेज आएगी, तो 2 महीने के अंदर तो आपको डबल होता दिखेगा। मेरा तो डबल 2-2.5 महीने में हो रहा है लेवरेज से भाई। और जब ये सारी चीजें भी बिजनेस में ऐड होंगी, तो सर मैं बताऊं, एक दिन में भी डबल हो सकता है अकाउंट। सिमुलेशन कर रहा हूं मैं, एक दिन में भी डबल हो सकता है। जहां पर इतनी इनकम आएगी ना, नीचे वो सारी काउंट होगी। अब एक दिन में डबल हुआ, अब तांडव कैसे होगा आप समझना थोड़ा जरा सा। कि अरे भाई कोई किसी का 2 महीने में डबल हो जाएगा, किसी का 1.5 महीने में डबल हो जाएगा, किसी का 1 महीने डबल। मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ आपको, ये नहीं बोल रहा कि सुरेश ने बोला 2 महीने में डबल, ऐसा नहीं, मेरी बात समझो आप। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, जब लेवरेज लगेगी तो क्या होगा। जब आपका 10x हो रहा है तो समझ लो फिर 2x में कितना समय लगेगा, जब वो लेवरेज यहां से शिफ्ट होकर, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, यहाँ तो खत्म हो जाएगा सारा सिस्टम, इधर तो पूरा हो जाएगा। तो फिर उधर तो जाएगी लेवरेज, फ्रेश पे तो जाएगी। और जब फ्रेश पे जाएगी तो फिर एपीआर से कितना होगा, और जब काम करोगे उससे कितना जाएगा, और जब काम करोगे उससे जितना जाएगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, लेट्स अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मैंने आपको यहाँ बताया कि किस तरह से चलेगा और किस तरह से ये चीजें काम करती हैं सारी, कैसे डीफाई के ऊपर आप सर्च करते हो, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आप समझना, ये सारी चीजों से इनकम आएगी। तो एक चीज और समझना, आपका पैकेज, जो यहाँ पर पैकेज है, वो 2x में आएगा पहला। सेकंड पैकेज में लिमिट कितनी आएगी उसका? 2x कंप्लीट हो गया, किस किस चीज से? एपीआर से हो गया। मान लो वो लेवरेज के साथ 2.5-3 महीने में कर रहा है, एग्जाम्पल मान लेते हैं 2.5-3 महीने में कर रहा है, या 4 महीने में मान लेता हूँ, चलो मैं मोटा मोटा 4 महीने में डबल करता है। अब आप यहां से नेटवर्क बोनस, यहां से कोरस्पोंडिंग, यहां से ये, यहां से पैसिव, इन सब चीजों से कितनी जल्दी डबल होगा? मान लीजिए 1 महीने में डबल हो गया, मैं इस चीज पे आ गया।
भाई काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, एक चीज महीने में आप समझना आपके नीचे नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, कि कैसे आपके पैकेजेस बढ़ेंगे सबके, कैसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी और कैसे आपके बीच में ये चीजें आएंगी, समझते हैं। अब ये देखना, ये प्रीमियम पैकेज के नीचे एक चीज लिखी है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या लिखा है जी? प्रीमियम पैकेज के नीचे री टॉप अप पैकेज। क्या लिखा है? री टॉप अप। री टॉप अप का मतलब क्या हो गया? आपका 2x हो गया, तो अब आपको वो अकाउंट टॉप अप करना पड़ेगा, ठीक है? और टॉप अप करोगे तो उसकी लिमिट 3x हो जाएगी नेक्स्ट टाइम। यानी कि जितने भी अकाउंट आज से फ्रेश के लगवाने शुरू करोगे ना, वो सारे दोबारा उसके अंदर पेमेंट 100% डालेंगे, ये गारंटी है। नया तो काम आप करोगे ही, लेकिन नए काम के साथ साथ वो जो पुराने अकाउंट होंगे वो भी रीटॉप अप करेंगे, क्योंकि उनकी लिमिट 2x से 3x, 3x से 4x, 4x से 5x, इस तरह से बैच चलेंगे। पहला बैच 2x में, फिर उनका सेकंड 3x हो जाएगा, फिर 4x, फिर 5x, वो 10x तक जाएंगे। क्या आप 10x तक छाती पे हाथ नहीं मार पाओगे? जब आपका इधर हैप्पी जी ने 10x कर दिया, तो उधर 10x आपको नहीं दिखेगा? तो समझो ये किस तरह से ये चीजें काम करने वाली हैं, किस तरह से डेजिनेशन बढ़ने वाली है इन चीजों पे। इस टेबल को पकड़ लो, इस टेबल में पकड़ लो कि मैंने 1000 का काम कर दिया, और दो, मेरे 1000 का काम होते ही मेरी डेजिनेशन लिक्विडिटी एसोसिएट हो जाएगी, ये डेजिनेशन फ्रेश बिजनेस से बढ़ेगी। तो फ्रेश की तरफ अपना फोकस करना स्टार्ट कर लो, अपना विश्वास कर लो, ठीक है? आप, मेरा काम इन चीजों को आसान भाषा में समझाना है, और मैं होप कर रहा हूं चीजें समझेंगे। आपका विश्वास, मैंने बताया कि आर्बिट्रा इंजन में जो स्कैनर पे दिखा रहे हैं वो होता भी है या नहीं होता है, मैंने आपको मैनुअल भी दिखाया करके डीफाई लामा लामा स्वैप के ऊपर। और जब स्कैनर का इंटरफेस पूरा देखोगे, इंटरफेस आने वाला है, तो फिर आपके होश उड़ेंगे, फिर आपको वो चीजें दिखेंगी कि ये डैप भी आ रहा है, अपना अपना एपीआर एपीवाई भी आ गया, जो मैंने मैनुअल भी दिखाया आपको। अपने प्रोडक्ट और भी ऐड हो रहे हैं, 2030 तक का रोड मैप हैप्पी जी दिखा रहे हैं। तो फिर वो टेक्सा ग्रैंड मास्टर की कुर्सी दूर नहीं है, और इस बार ये चीजें जो लिखी है ना, ये मिलेंगी। ये हमें प्रतीत होना स्टार्ट हो चुका है कि अब दिखाना नहीं है खाली चीजें। तो इन चीजों को समझो, इस शीट को समझो कि मेरा $7,500 का बिजनेस हो फ्रेश का, और मेरे नीचे दो डेजिग्नेशन आए। मैं ऐसी नई टीमों की मीटिंग कर चुका हूं जहां डेजिग्नेशन क्वांट स्ट्रेटेजिस्ट भी पहुंच चुका है, और पुरानी टीमों आपकी जैसी टीमों की मीटिंग कर चुका हूं जहां लिक्विडिटी आर्किटेक्ट की डेजिग्नेशन बंदा हासिल कर चुका है। और भी बता रहा हूं, यहां तक क्वांट स्ट्रेटेजिस्ट वाली तो मैं देख चुका हूं अकाउंट। किसी नेक्स्ट मीटिंग में मैं दिखा भी दूंगा आपको अकाउंट, क्योंकि अब तो किसी का अकाउंट में दिखाना आसान है, किसी का नाम नहीं पता लगता है, ठीक है? क्योंकि वो लोग प्रोफाइल में अपडेट कम करते हैं, ठीक है? तो इसलिए, तो एक क्वांट स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है, यहां तक पहुंचो। अब वो आप रहेंगे पुराना में, और वो बंदा किसी दिन यहां पर वो टेक्सा ग्रैंड मास्टर मैनेजमेंट की इन चीजों पे पहुंचा मिलेगा। तो अपने आप को अंडरस्टैंड करो, मैंने आपको बिलीफ सिस्टम दिखाया कि कैसे अब ये मैनुअली चीजें काम करती है, कैसे री टॉप अप एक रिवोल्यूशन पैदा कर देगा। समझो उधर से आईएपीआर, और वो भी लेवरेज के साथ फ्रेश के अंदर, और सारा नेटवर्क उसको 2x करने में, और उसकी लाइबिलिटी कितनी जल्दी 2x होगा। हम पहले डरते थे X4 क्यों क्यों कर दिया, अब हम बोलेंगे सर बहुत बढ़िया कि X2 में सब कुछ ऐड कर दो। मैं तो चाहूंगा कि मेरे नीचे किसी का काम करने वाले, मेरे नीचे बंदे, मेरे जूनियर का अकाउंट, मेरे नीचे अकाउंट एक ही दिन में आ जाए 2x सर। डेली टॉपअप करेगा वो, मेरे तो डेली बिजनेस उन्हीं से आ जाएगा, और नए अलग से समझे। तो ये रिवोल्यूशन आएगा, और इस रिवोल्यूशन को आप समझो। मैंने आपको सारी चीजें बेसिक यहाँ पर समझाई कि कैसे कैसे ये चीजें काम करेंगी, कैसे यहाँ पर ये सिस्टम रहेगा, और कैसे ये जरूरी है। तो ये इन पीपीटी को समझो, पीपीटी कैसे काम करती है। आगे जाके आपको 3:2:1 के रेशियो में डेजिनेशन चाहिए, दो डिफरेंट टीमों में। जैसे हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर से कम्युनिटी बी की बात करते थे ना, उस लेवल से बात कर रहा हूँ। मार्केट, मैं इससे क्या नाम है, इससे फाउंडिंग पार्टनर से बात कर रहा हूँ। 2:1 की रेशियो स्टार्ट होती है फाउंडिंग पार्टनर से। अब इसको मार्केट डायरेक्टर एक लेग में, मतलब दो टीम, इसके नीचे टीम में जो चाहे तो 10 है, बट जो दो मिनिमम दो टीमों में, किसी एक टीम में दो चाहिए मार्केट डायरेक्टर, और एक टीम में एक चाहिए। अब यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है? कोरस्पोंडिंग पूल दे दिया, मेरे नीचे सेम डेजिग्नेशन भी आ जाए तो भी मुझे उस पूल से इतनी इनकम हमेशा डिलीवर होती रहेगी। सेम इसी तरह से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर जो अभी ये अप्रेजल आपको दिया है,
ये अप्रेजल जो पहले नहीं था मैकाई में, एलपीएनटी टीएसी में, उसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ डेजिग्नेशन के बीच में इन चीजों को हाईलाइट किया गया। पैसिव फ्लो आपको तब तक आता रहेगा जब तक उसका 2x कंप्लीट नहीं होता। जैसे इधर से आपका 10x में आ रहा है, उधर 2x में, फिर आपकी लिमिट 3x, फिर आपके नीचे 4x, यानी कि लिमिट बढ़े तो भी फायदा, फ्रेश लगे तो जल्दी से जल्दी उसका 2x हो। तभी तो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। और उसके हाथ में 2x आ रहा है, काम भी कर, क्या दिक्कत है, दोबारा काउंट लगाएगा, दोबारा काउंट लगाएगा, फिर उसका 3x, फिर 4x, फिर 5x, फिर वो रिवोल्यूशन जो आएगा ना। तो तभी कहते हैं हैप्पी जी, जो कसम खा के कहते हैं वो अपने मतलब कि इस बार सब चीजें, पिछला जो खेल है ना सारा खत्म, ठीक है ना, इस बार चीजें ये चलेंगी। तो इन चीजों को समझो, तब वो चीजें समझ में आएंगी कैसे रिवॉर्ड। फिर बोनांजा पे लोगों का ध्यान आने लग गया है। बोनांजा पे, बोनांजा किसने अचीव किया, नए लोगों ने अचीव किया भाई, नयों के लिए था, आपके लिए थोड़ी था। डायरेक्ट 4,000 लगाओ, 50 लोग जाओ डायरेक्ट, तो किसने अचीव किया, वो नए लोग हैं जिन्होंने नए पे काम किया है, नई टीमें काम कर रही है, उनके लिए है। तो इस तरह से इन चीजों को आप अंडरस्टैंड करो, जो मैंने आपको चीजें समझाई सारी। और यहाँ पर सारी चीजें जाके आप देख सकते हो, मैंने आपको सारी चीजें समझाई कैसे कैसे ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने आपको इसलिए थोड़ा बोला था कि आप लोग बिल्कुल, आर्बिट्राज क्या है मैं बताऊंगा, पर मैंने कम बताया, मैं थोड़ा सा टेक्निकल एक लेवल, थोड़ा सा एक लेवल लेके 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 निकला, क्योंकि हमें भी अपनी ट्रेनिंगों में आप लोगों को अभी आर्बिट्राज क्या है, वो टैक्सा क्या है, इससे ऊपर निकालना है, तब भी आप आगे आगे बढ़ पाओगे, आपके घर में पैसा है। हैप्पी जी का मतलब है जो यहाँ जुड़ गया बस जुड़ गया, अब दिस इज द लास्ट टाइम, ठीक है, वो जुड़ गया। तो इन तरीकों से हमें काम करना है, इन तरीकों से हमें समझना है। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपके बीच में डिस्कस की, तो मेरे ख्याल से इतना इनफ है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रेश की तरफ क्यों जाना है। प्रोजेक्ट का जो अभी आपको वोटेक्सा इंजन दिख रहा है ना, ये इंजन 40% के आसपास डेवलपमेंट है ये। अब 40% की डेवलपमेंट में मैंने बता दिया कि डेडिकेटेड नोड आएगा, इसमें ये डैप जुड़ेंगी, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, रोड मैप बहुत जल्दी। अभी आप में से कुछ लोग अगर जा रहे हो ग्रुप मीटिंग्स के लिए, तो वो ग्रुप मीटिंग्स के अंदर भी आपको बताया जाएगा कि क्या क्या रोड मैप है, वहां से आपकी आंखें सब 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 चीजें पता लग जाएंगी, क्या बड़ा मतलब चीज सिस्टम बनाया है। आप समझ लो कितना बड़ा सिस्टम है, कि कैसे पैसा आता है, कैसे डीफाई जैसे पैसा दे रहे हैं, एडवांस डीफाई में डीप लोन दे रहे हैं, किस तरह से वो इंटीग्रेट होता है प्रोसेस के अंदर, जो 4-5 स्टेप्स का प्रोसेस है। फिर आपका आर्बिट्राज, आर्बिट्राज बड़ा सिंपल है, आर्बिट्राज के अंदर पैसा बनाने की जो कला है ना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। समझो कितने डेस्क पे जाना है, कितने कब जाना है, ज्योग्राफिकल आर्बिट्राज तक होता है। और जिस जहां से आप जिस सर्वर से इंटरेक्ट कर रहे हो उसी कंट्री से करोगे तो और जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी ढूंढना। फिर इसमें एपीआर एपीवाई ऐड होना है आपका, जब इसमें एपीआर और एपीवाई ऐड होना है, फिर उसके बाद एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। एपीआर एपीवाई से आप कभी भी एपीआर में आ सकते हो, कभी एपीआर से एपीवाई में आ सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करो। अभी आप एपीआर ले रहे हो, फिर एपीआर को एपीवाई में कन्वर्ट कर सकते हो, जहां एपीवाई अगर लोगे तो आपका इंटरेस्ट भी उसके अंदर लग के दोबारा उसके ऊपर काम होगा, तो दोबारा काम होगा तो जल्दी होगा आपका। यानी कि फ्रेश का पैकेजेस कितनी जल्दी जल्दी जाएंगे 2x में। जब यहां पर आपको दिख रहा है कि सिस्टम समझ चुके हो, एक बार सिस्टम समझ में आना चाहिए भाई, रोटेशन नहीं है, ये तरीके यार, इस तरीके से आराम से पैसा है, हमें आरओआई जनरेट नहीं करनी। आरओआई तो मार्केट में डेक्स डेक्स पूल वाले और क्रिप्टो मार्केट ऑलरेडी जनरेट कर रही है, बिटकॉइन आरओआई तो है। हमें तो डिफरेंस, वो एक्सचेंजेस आरओआई तो जनरेट कर रही है, जो डिफरेंस दिखता है लो में और हाई में, वो डेक्स ही तो जनरेट, पूल ही तो जनरेट कर रहे हैं। हमें तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हमें तो लूप होल दिख रहा है, हम जा रहे हैं वो लिमिटेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट की, और उनको एक्सप्लोर करके हम वहां से पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो एक्सट्रैक्ट करके वो टैक्सा के थ्रू आपके अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर ये चीज समझ में आ रही है तो अपनी डेजिग्नेशन पे फोकस करो। डेजिग्नेशंस आर मोस्ट, डेजिग्नेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है आगे आगे, क्योंकि लोग उसकी तरफ मूव हो रहे हैं। तो आप अपना माइंड, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना 100% लग जाओगे, आपका भी ट्रस्ट है, बनते बनते बनेगा, लेकिन सिस्टम को समझोगे तो बनेगा। जितना मीटिंग्स, और मैं होप कर रहा हूं, आज मैंने बहुत पूरी कोशिश की, एक जनरल मीटिंग जो मैं नॉर्मल करता हूं उसे थोड़ा सा एडवांस, मैं ज्यादा भी लेके नहीं जा रहा, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जब इन चीजों पे आओगे तो नेक्स्ट मीटिंग्स के अंदर और अच्छा बताएंगे, नेक्स्ट मीटिंग में बहुत अच्छा बताएंगे। हम तो आपको उस लेवल पे करने वाले हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते, उस लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं। तो सब चीजों के अंदर ये चीजें चलने वाली है, अपनी डेजिग्नेशन बढ़ाओ, कैसे कैसे डेजिग्नेशन बढ़ेगी ये चीज समझो आप। ठीक है, स्ट्रक्चर लगाना आप सब लोगों को मालूम है। ठीक है, एडवांस में करना क्या है, बैठ जाना है, कुछ नहीं करना। एडवांस में क्या करना है, आपको कुछ करना है क्या एडवांस में, 10% फ्यूल डाल दिया बैठ जाओ। करना तो उसके अंदर है जहां आपको मीटिंग, बोलो मुझे टीम मीटिंग करनी है, अरे सर किसके लिए करनी है,
फ्रेश काम करोगे उसी के लिए तो करोगे, काम नहीं कर रहे फिर कौन सी टीम मीटिंग करनी है आपने। आपने तो 10% डाल दिया, अपना यूएसडीटी लेते रहो। तो ये इन चीजों को आप अंडरस्टैंड करो, इन चीजों को आप एक्सप्लोर करो, इन चीजों में अपना माइंड दौड़ाओ, इन चीजों में आप कोई सजेशन है वो दो। आप अपने सीनियर जूनियर सब मिलके इन चीजों पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है। सो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे खिलाफ मेरे हिसाब से इतना है। थैंक और यू, मैं थैंक वही यू। दुआ करूंगा कि सब लोगों के घर में लक्ष्मी आए, सबकी लाइबिलिटीज उतरे, सब अच्छा अच्छा पैसा कमाए, सब अर्निंग करे, बहुत आगे बढ़े। और इस पॉजिटिव और इस अर्निंग के अंदर अगर हमारा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन आपके काम आता है तो हमारा बहुत बहुत आभार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी।